अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 20 है और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। ठीक है। लास्ट टाइम जो है हम एफए के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। एफए में बेसिकली क्या होता था कि हम स्ट्रिंग देते थे। ठीक है। और हम ये देखते थे, रेगुलर एक्सप्रेशन होती थी। ठीक है, लैंग्वेज होती थी और हम ये देखते थे कि आया कि ये जो हमारा ऑटोमेटा है ये इस लैंग्वेज को या इस रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आज के टॉपिक में ये है कि आया कि ऐसा एफए एग्जिस्ट करता है कि अगर हम उसे इनपुट दें और वो हमें आउटपुट जनरेट करके दे दे। ठीक है। तो जवाब ये है कि हाँ, ऐसा एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? पहले क्या था कि हम इनपुट देते थे, रेगुलर एक्सप्रेशन देते थे और हम ये चेक करते थे कि आया कि जो हमारा एफए है, उस रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। वहाँ पे हम आउटपुट जनरेट नहीं करते थे। आज जो है हम क्या करेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट मीन के इनपुट देंगे और आउटपुट जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है। ठीक है। देयर इज अ क्वेश्चन वेदर डज देयर एग्जिस्ट एन एफए। ठीक है, विच जनरेट एन आउटपुट स्ट्रिंग corresponding टू द ईच इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि आया कि ऐसा एफए एग्जिस्ट करता है अगर हम उसे इनपुट दें और वो हमें आउटपुट जनरेट करके दे दे। ठीक है, तो जवाब क्या है? यस, हाँ, ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सच मशीन आर कॉल्ड मशीन विद आउटपुट। ठीक है, तो हम ऐसी मशीन को क्या कहेंगे? मशीन विद आउटपुट। अब इसकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन विद आउटपुट। अब एक मशीन क्या है? मोर मशीन है और एक क्या है? मेले मशीन है। ठीक है, तो ये दो मशीन्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे इनपुट को एक्सेप्ट करती हैं और हमें आउटपुट जनरेट करके देती हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आया कि कोई ऐसा एफए हो सकता है, ठीक है, जिससे हम इनपुट दें और आउटपुट जनरेट करके दें, तो आप कहेंगे हाँ। ठीक है, तो वो कौन सी मशीन्स होंगी? ठीक है, मशीन विद आउटपुट कहलाएंगी। और वो दो मशीन्स कौन सी हैं? मोर मशीन और मेले मशीन। इनको अब वन बाय वन हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है मोर मशीन? ठीक है, यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं आप मोर मशीन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। अब वो कौन-कौन सी चीज़ है? ठीक है, यहाँ पे फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होंगी। ठीक है, वो कौन-कौन सी स्टेट्स होंगी? Q नॉट, Q1, Q2। ठीक है, वेयर Q नॉट इज द इनिशियल स्टेट। ठीक है, Q नॉट क्या होगी? इनिशियल स्टेट होगी और उसी तरह स्टेट्स के नाम होंगे Q1, Q2, Q3 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एन अल्फाबेट ऑफ लेटर ABC फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग आर फॉर्म। ठीक है, जिससे हमारे पास क्या होंगी? इनपुट स्ट्रिंग जो है को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फाबेट से। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एन अल्फाबेट टा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे टा। ठीक है, एक्स वाई जेड ऑफ आउटपुट करेक्टर फ्रॉम विच आउटपुट स्ट्रिंग आर फॉर्म। ठीक है, इनपुट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, और आउटपुट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आउटपुट को जो है हम टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? टा। फोर्थ स्टेप ये है a transition table that show for each state and each input letter with what state is entered the next। ठीक है, आप लोगों को ट्रांजिशन टेबल भी दिया जा सकता है और देन इनपुट दिया जाएगा और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है इस इनपुट से, स्पेसिफिक इनपुट से कौन सा आउटपुट जनरेट हो रहा है। ठीक है, an output table that shows what character is printed by each state as it is entered। ठीक है, आउटपुट टेबल क्या शो करेगा कि कौन से करेक्टर्स को प्रिंट किया जा रहा है और कौन सा रिजल्ट आ रहा है उन इनपुट को फॉलो करते हुए। अब यहाँ पे कुछ चीजें बताना ये चाह रहा है। इट इज टू बी नोटेड दैट सिंस मोर मशीन नो स्टेट इज डिजाइन टू बी फाइनल स्टेट। यहाँ पे लाजमी नहीं है कि आपके पास फाइनल स्टेट हो। यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं होगी। यहाँ पे जस्ट आप लोगों को इनपुट दिया जाएगा, जहां पे आप लोग स्किप करेंगे वहीं से आप नेक्स्ट मूव करेंगे। और मोर मशीन में एक और चीज आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे
जितने इनपुट होंगे, ठीक है? सिर्फ़ मोर मशीन में। जितने इनपुट हैं होंगे उससे एक आउटपुट ज़्यादा होगा। वो कैसे होगा वो अभी हम देखते हैं, ठीक है? मोर मशीन में दोबारा सुन लें कि जितने भी इनपुट हैं उससे एक आउटपुट जो है वो ज़्यादा होगा। अब वो कैसे होगा वो अभी हम देखते हैं, ठीक है? तो वही बात बता रहा है, सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग एनी लैंग्वेज, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कोई फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है? तो कोई नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग एनी लैंग्वेज, तो ये किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट इसको इनपुट देंगे वो हमें जस्ट आउटपुट जनरेट करके देगा। हम जो पहले एफए पढ़ चुके हैं वो हम ये देखते थे कि आया कि ये जो भी हम एफए बना रहे हैं आया कि वो उस लैंग्वेज को, उस रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे जस्ट हम ये देखेंगे कि जो इनपुट दे रहे हैं उससे आउटपुट क्या जनरेट होगा। यहाँ पे फाइनल स्टेट मैटर नहीं करती, ठीक है? और इनिशियल स्टेट भी मैटर करती भी है, ठीक है? अगर हम यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर लेंगे, ठीक है? लेकिन अगर हम सैंपल यूज़ ना करना चाहें तो हम लाज़मी नहीं है यहाँ पे, ठीक है? However, in some cases, the relation between input string and the corresponding output string may be identified by more machine. Moreover, the state to be initial is not important, ठीक है? तो वही बात बता रहे हैं, यहाँ पे initial important नहीं है, ठीक है? और final यहाँ पे exist नहीं करेगी। जब final state नहीं होगी तो automatically लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, जस्ट इनपुट जो हम देंगे उसका आउटपुट जनरेट करके हमें देगा, ठीक है? इनिशियल स्टेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लाजमी नहीं है। अगर यूज कर लें तो ठीक है, ना करना चाहें सैंपल तो लाजमी नहीं है। As if the machine is used several times and is started after some time, the machine will be started from the state where it was left, ठीक है? कि यहाँ पे हम छोड़ेंगे, वहीं से हम नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग मोर मशीन, और यहाँ पे आप लोगों को स्टेट्स दी हुई हैं, और वेयर क्यू नॉट इज द स्टार्ट स्टेट, ठीक है? क्यू नॉट क्या है? हमारे पास इनिशियल स्टेट है। इनपुट के लिए हमारे पास क्या है? ये। और आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं? टा, ठीक है? और आउटपुट क्या है? 0 1। द ट्रांजिशन टेबल फॉलो। अब यहाँ पे आप लोगों को ट्रांजिशन टेबल उसने खुद दी हुई है, ठीक है? ट्रांजिशन जो ट्रांजिशन टेबल है वो खुद दी हुई है। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है वहां से अगर मैं ए को रीड करता हूँ तो मैं कहाँ पे जाता हूँ? Q1 पे जाता हूँ, ठीक है? क्यू नॉट से मैं बी को रीड करता हूँ तो कहाँ जाता हूँ? Q3 पे जाता हूँ, और जो मेरे पास आउटपुट आता है क्यू नॉट का, जो आउटपुट है स्टेट का, वो क्या है? मेरे पास 1 है, ठीक है? क्यू नॉट का आउटपुट क्या है? 1 है। इसी तरह Q1 का आउटपुट क्या है? 0 है, ये खुद उसने दिया हुआ है आपको। Q2 का जो आउटपुट है वो क्या है? 0 है। Q3 का आउटपुट क्या है? वो 1 है, ठीक है? Q1 से ए को रीड करता हूँ, Q3 पे जाता हूँ। Q1 से बी को रीड करता हूँ, Q1 पे जाता हूँ। Q2 से ए को रीड करता हूँ, Q नॉट पे जाता हूँ। Q2 से बी को रीड करता हूँ, Q3 पे जाता हूँ। Q3 से ए को रीड करता हूँ, Q3 पे जाता हूँ, अप सो ऑन, ठीक है? अब आपने क्या करना है, अगर आप लोगों को ट्रांजिशन टेबल दी जाए और कहा जाए कि आपने मोर मशीन बनानी है, और मोर मशीन बनाने के बाद फिर आप लोगों को कोई भी इनपुट दिया जाए तो आपको कहा जाए कि इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है? तब आपने वो जनरेट करके देना होगा, ठीक है? फिर हमारे पास मेले मशीन आएगी, फिर मोर टू मेले कन्वर्जन होगी, मेले टू मोर कन्वर्जन्स होगी, इसको देखेंगे, और देन इसके बाद जो है हम ग्रामर्स पे मूव करेंगे। तो खैर यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है, इसको फॉलो करते हुए अब हमने क्या करना है, ये जो है डायग्राम क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे देखें, क्यू नॉट हमारे पास क्या था? इनिशियल स्टेट था। क्यू नॉट हमारे पास इनिशियल स्टेट आ गया, और जो मोर मशीन होगा उसका आउटपुट हमेशा स्टेट के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है? मोर मशीन का जो आउटपुट होगा वो हमेशा स्टेट्स के अंदर लिखा जाएगा। जैसा कि यहाँ पे क्यू नॉट से ए को रीड कर रहे थे तो कहाँ जा रहे थे, ठीक है? क्या आउटपुट आ रहा था? 1 आउटपुट आ रहा था, तो यहाँ पे क्यू नॉट, ठीक है? और यहाँ पे मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है? 1, ठीक है? हमने क्या करना है, मोर मशीन में जो भी आउटपुट होगा वो स्टेट्स के अंदर लिखेंगे। नॉ Q0 का जो आउटपुट है वो क्या है? 1 है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 1 लिख लिया। इसी तरह Q1, ठीक है? Q1 का जो आउटपुट है वो क्या है? 0, ये हमने लिख लिया 0। फिर उसके बाद जो है आप लोगों के पास जो है Q2 था, Q2 का आउटपुट क्या है? 0, Q2 का आउटपुट क्या है? 0। फिर इसी तरह Q3 का आउटपुट क्या है? 1, ये हमने लिख लिया।
अब हमने इनको देखना है। क्यू नॉट से ए को रीड कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? Q1 पे जा रहे हैं, ठीक है? क्यू नॉट से ठीक है, ए को रीड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? Q1 पे जा रहे हैं। क्यू नॉट से बी को रीड कर रहे हैं, Q3 पे जा रहे हैं, ठीक है? क्यू नॉट से बी को रीड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? Q3 पे जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आ गए, ठीक है? वैसे ही जैसे आपने ऑलरेडी किया था। Q1 से ए को रीड करते हैं, Q3 पे जा रहे हैं, ठीक है? Q1 से ए को रीड किया, आप कहाँ जा रहे हैं? Q3 पे जा रहे हैं, ठीक है? इसी तरह Q1 से बी को रीड किया, Q1 पे आ रहे हैं, ठीक है? Q1 से बी को रीड किया, वापस आप कहाँ आ रहे हैं? Q1 पे आ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह आपने क्या करना है, तमाम जो भी आप लोगों के पास स्टेट्स होंगी, आपने जो है इनपुट को रीड करना है और आपने नेक्स्ट स्टेट पे मूव करना है। अब ये तो हो गया, आपको ट्रांज़िशन दी हुई थी, आपने जो मोर मशीन का जो ग्राफ था, वो आपने डेवलप कर लिया, ठीक है? इसी तरह बाकी स्टेट को भी बेशक देख लें, Q3 से ए को रीड करते हैं, Q3 पे आ रहे हैं, Q3 से ए को रीड कर रहे हैं, Q3 पे आ रहे हैं, ठीक है? Q3 से बी को रीड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? Q2 पे जा रहे हैं, तो आपने Q3 से बी को रीड किया, ठीक है? वापस कहाँ जा रहे हैं ये? आप पी को रीड करते हुए Q2 पे जा रहे हैं। इस तरह आपने क्या करना है, जो है ट्रांज़िशन ग्राफ बनाना है। अब ट्रांज़िशन ग्राफ बनाने के बाद अब आप लोगों को एक स्ट्रिंग दी हुई है और आपने क्या करनी है, आउटपुट जनरेट करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मोर मशीन में आप लोगों के पास जो आउटपुट होगा वो एक आउटपुट ज़्यादा होगा इनपुट की निस्बत। अब यहाँ पे देखें, इनिशियल स्टेट से आपने मूव करना है। अब आपने इनिशियल स्टेट का जो आउटपुट होगा वो आपने पहले लिख देना है 1, ठीक है? इनिशियल स्टेट का जो भी आउटपुट हो वो आपने पहले एज़ इट इज़ लिख देना है। अब उसके बाद जो भी करैक्टर रीड करेंगे उसका आपने आउटपुट लिखना होगा। क्यू नॉट से आपने किसको रीड करना है? पहला अल्फ़ाबेट क्या है? आपके पास ए है। आप ए को रीड करते हुए कहाँ जा रहे हैं? Q1 पे जा रहे हैं और Q1 पे जब जा रहे हैं तो आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आपने क्या कर दिया? यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है? इसी तरह Q1 पे थे, Q1 से अब आपने किसको रीड करना है? B को। Q1 से आपने B को रीड किया, वापस कहाँ आ रहे हैं? Q1 पे आ रहे हैं, तो आपके पास आउटपुट दूसरा क्या आ रहा है? 0। फिर B है, फिर आप B को रीड कर रहे हैं, वापस Q1 पे आ रहे हैं, दोबारा 0 आ रहा है, ठीक है? अब Q1 से A को रीड करना है आपने, ठीक है? अब किसको रीड करना है? A को। A को रीड कर रहे हैं, Q3 पे आ रहे हैं और आउटपुट क्या है? 1। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, Q3 से आप लोगों ने B को रीड करना है, कहाँ जा रहे हैं? Q2 पे जा रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहा है? 0। ये आपने 0 लिख दिया। फिर Q2 से B को रीड करना है, ठीक है? वापस कहाँ जा रहे हैं? Q3 पे जा रहे हैं, तो आउटपुट क्या है? 1 आ गया, ठीक है? फिर उसके बाद आपने B को रीड करना है, ठीक है? Q2 पे आ रहे हैं, 0, ठीक है? और फिर आपके पास A को रीड किया, वापस कहाँ चले गए? Q नॉट पे चले गए और आपने क्या कर लिया? 1 को लिख लिया। तो अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों के पास जो एक आउटपुट होगा वो इनपुट की निस्बत ज़्यादा होगा, ठीक है? यहाँ पे जितने भी टोटल इनपुट होंगे, यहाँ पे आउटपुट एक ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि हम जो इनिशियल स्टेट का जो आउटपुट होगा वो फर्स्ट टाइम हमने एज़ इट इज़ लिख देना है, ठीक है? अब अगर हम इस टेबल को क्रिएट करते हैं, तो टेबल में आपने एज़ इट इज़ इनपुट लिख दिया, ठीक है? जो भी इनपुट था, ठीक है? ये जो इनपुट था आपने एज़ इट इज़ लिख लिया। देखें, क्यू नॉट था, उसका आउटपुट एज़ इट इज़ आपने लिख दिया। क्यू नॉट से ए को रीड कर रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं, ठीक है? 0 आपने कर लिया, ठीक है? फिर Q1 से B को रीड कर रहे हैं, वापस Q1 पे आ रहे हैं, 0 है, ठीक है? फिर उसके बाद Q1 से B को रीड कर रहे हैं, दोबारा 0। Q1 से A को रीड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? Q3 पे जा रहे हैं। तो इस तरह आपने क्या करना है, ये इनपुट और स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करना है और आउटपुट को आपने क्या करना है, जनरेट करना है। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट दिया जाए तो आपने क्या करना होगा, उसका आउटपुट जनरेट करना होगा, ठीक है? तो आपको कहा जाएगा कि आपने मोर मशीन के थ्रू जो है इसको सॉल्व करना है या मैलेथ मशीन के थ्रू, या आप लोगों को कन्वर्जन्स दी जा सकती है, आपने उनको कन्वर्ट करना होगा, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है? जस्ट अभी हमने क्या किया है, मोर मशीन के बारे में पढ़ा है। यहाँ तक कोई मसला है तो पूछना चाहें तो पूछ लें।
चलें, अब जो हमारा जो प्रैक्टिकल है, ठीक है? वो है 21 सॉरी लेक्चर नंबर 21 है। तो मज़ीद इसको देखते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे देखें वहीं आप लोगों को एक डायग्राम दी हुई है, ठीक है? या तो आप लोगों को डायग्राम दी जा सकती है या फिर आप लोगों को जो है ट्रांज़िशन टेबल दी जा सकती है। ट्रांज़िशन टेबल के थ्रू आपने डायग्राम को खुद डिज़ाइन करना होगा। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को उसने डायग्राम खुद दे दी है, ठीक है? ये डायग्राम जो है आप लोगों को उसने खुद दे दी है और अब आप लोगों को उसने एक इनपुट दिया हुआ है और आपको कहता है कि आपने आउटपुट जनरेट करके देना है। अब आपने इस इनपुट को फॉलो करते हुए आउटपुट जनरेट करना है। सबसे पहले तो आपने जो इनिशियल स्टेट का जो आउटपुट होगा वो आपने एज़ इट इज़ लिख देना है, ठीक है? इनिशियल स्टेट का जो आउटपुट है वो आपने एज़ इट इज़ लिख दिया 0। अब क्यू नॉट से पहला इनपुट क्या है? बी। क्यू नॉट से बी को जब आप रीड करते हैं, ठीक है? क्यू नॉट से बी को जब आप रीड करते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्यू वन पे जाते हैं और आप लोगों के पास आउटपुट क्या आता है? 0 आता है, ठीक है? क्यू नॉट से बी को रीड किया, क्यू वन पे जा रहे हैं और आउटपुट क्या आ रहा है आप लोगों के पास? 1 आ रहा है और 0 आ रहा है। फिर दोबारा क्यू वन पे खड़े हैं, क्यू वन से दोबारा बी को रीड करते हैं, ठीक है? क्यू वन से दोबारा किसको रीड कर रहे हैं? बी को रीड कर रहे हैं, ठीक है? क्यू वन से बी को रीड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? क्यू टू पे जा रहे हैं और क्यू टू पे आप लोगों के पास आउटपुट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है? आपने लिख लिया, क्यू वन से बी को रीड किया, क्यू टू पे गए और आउटपुट क्या आ रहा है आप लोगों के पास? 0 आ रहा है। इसी तरह Q2 से दोबारा आप लोगों के पास B आ रहा है, ठीक है? तो आपने Q2 से B को रीड किया, ठीक है? Q2 से B को रीड किया, आप Q2 पे आ रहे हैं वापस, ठीक है? देखें Q2 से B को रीड किया, वापस Q2 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के पास आउटपुट क्या आ रहा है? 0 आपने वैसे ही लिख लिया। फिर Q2 से आप A को रीड करते हैं, जब A को रीड करते हुए आप कहाँ जा रहे हैं? Q3 पे जा रहे हैं और Q3 पे आप लोगों के पास जो आउटपुट है, वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। Q3 से B को रीड कर रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं, आउटपुट 0 आ रहा है। इस तरह आपने क्या करना है, तमाम जो है इनपुट्स को रीड करते हुए आपने आउटपुट जनरेट करके शो करना है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास उसी इसी एग्जांपल की एक्सप्लेनेशन दे रहा है, आपने इसको खुद रीड कर लेना है, ठीक है? जो कि मैंने बता दी है, इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा है। अब उसके बाद है मेले मशीन, ठीक है? मेले मशीन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, वैसे ही होगा, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होंगी और स्टेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू अप सो ऑन। एंड अल्फाबेट लेटर होंगे जो कि इनपुट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, वैसे ही है, ठीक है? आउटपुट के लिए यहाँ भी क्या होगा? टा यूज होगा, ठीक है? जो कि आप लोगों को आउटपुट जनरेट करके देगा। अब यहाँ पे बता रहा है पेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन with states and directed as label by an input letter along with an output character. The directed edge also show how to go from one state to another corresponding to every possible input letter. It is not possible to give transition table in this case. अब यहाँ पे बताना ये चाह रहा है कि हमारे पास जो मोर मशीन हमने बनाई थी, वहां पे जो हमारे पास आउटपुट था वो उन स्टेट्स के अंदर लिखा जाता था। लेकिन अगर हम मेले मशीन की बात करते हैं तो जो हमारे पास आउटपुट होगा वो ट्रांजिशन एज पे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? ऊपर जो है हमारे पास इनपुट होगा और ओवर में हम लोग क्या लिखेंगे? आउटपुट को शो करेंगे मेले मशीन में। और मोर मशीन में मैंने बताया था कि आप लोगों के पास जो एक आउटपुट इनपुट की निस्बत ज्यादा होगा, बट मेले मशीन में ऐसा नहीं है, जितने इनपुट होंगे उतने ही आउटपुट होंगे, ठीक है? और देन इसके बाद जब हम रीड करेंगे, मोर को मेले में कन्वर्ट करेंगे और मेले को मोर में, और ये दोनों आप लोगों के सर्किट डिजाइनिंग में यूज होते हैं। अब यहाँ पे अब नोट बता रहा है जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। इट इज टू बी नोटेड दैट सिंस सिमिलर टू मोर मशीन
इन मेले मशीन नो स्टेट इज डिजाइन टू बी फाइनल स्टेट। वैसे ही ठीक है, जैसे मोर मशीन में था, यहाँ भी वैसे ही होगा कि कोई भी फाइनल स्टेट नहीं होगी। सो कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि ये फिर हमारी लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट करेंगी। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग एनी लैंग्वेज बाय मेले मशीन, के मेले मशीन कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे इनपुट देंगे वो आप लोगों को आउटपुट जनरेट करके देगा। However, in some cases, the relation between an input string and the corresponding output string may be identified by Mealy machine. Moreover, the state to be initial is not important. वही बात जो हम already discuss कर चुके हैं. As if the machine is used several times and is restarted after some times, the machine will be started from the state where it was left. वही है कि जहां पे हम छोड़ेंगे वहीं से नेक्स्ट मूव करेंगे, जैसा कि हमने मोर मशीन में किया। और यहाँ पे आप लोगों को ट्रांजिशन टेबल नहीं दी जाएगी, जबकि मोर मशीन में आप लोगों को ट्रांजिशन टेबल दी जा सकती है और आपने उससे जो है ग्राफ बनाना होगा। यहाँ पे आप लोगों को ट्रांजिशन टेबल नहीं दी जाएगी, यहाँ पे आप लोगों को जो है इनपुट आउटपुट और साथ जो है ट्रांजिशन जो है डायग्राम दी जाएगी। और यहाँ पे वहां पे हम क्या कर रहे थे, स्टेट्स के अंदर आउटपुट लिख रहे थे। यहाँ हम ट्रांजिशन टेबल्स के ट्रांजिशन एज के ऊपर ही हम क्या करेंगे, आउटपुट को शो करेंगे। ऊपर वाला इनपुट होगा, ओवर में हमारे पास आउटपुट होगा। ठीक है, ये अब आप लोगों को दिया हुआ है और यहाँ पे अब आप लोगों को इनपुट दे रहा है और कहते हैं कि आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे एक आउटपुट इनपुट की निस्बत ज्यादा नहीं होगा, जैसा कि मोर मशीन में था, जितने इनपुट होंगे उतने ही हमारे पास आउटपुट होंगे। अब यहाँ पे इनिशियल स्टेट से हम लोग मूव करते हैं, तो पहला इनपुट जो है आप लोगों के पास ए है। ए को रीड करते हुए आप कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं और आप लोगों के पास जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आपने 0 लिख दिया। अब Q1 पे आ चुके आप। अब दूसरा अल्फाबेट क्या है, बी। Q1 से बी को रीड कर रहे हैं और आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आपने 1 लिख लिया और कहाँ मूव कर रहे हैं, Q2 पे। फिर दोबारा बी आपने रीड करना है, Q2 से बी को रीड कर रहे हैं। ये बी को, ए भी है बी भी, बट आपने बी को रीड कर किया है। आउटपुट क्या है, 1, तो आपने 1 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह फिर आप लोगों के पास ए है, आपने Q3 पे आ गए थे। आप Q3 पे ए को रीड करते हैं तो 1 आता है, आपने 1 लिख दिया। फिर आप लोगों के पास बी है, Q3 से बी को रीड किया, Q0 पे चले गए, आउटपुट क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या करना है, तमाम इनपुट को रीड करना है और आपने आउटपुट को जनरेट करना है। उसी तरह आपने टेबल बना दिया, इनपुट लिख लिया। यहाँ पे एक आउटपुट आप लोगों के पास ज्यादा नहीं है, जैसा कि मोर मशीन में था, जितने इनपुट हैं उतने ही आप लोगों के पास क्या है, आउटपुट हैं। जबकि मोर मशीन में हम Q0 पे जो आउटपुट होता था यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए हमारे पास जो है एक एक्स्ट्रा आउटपुट होता था। इसी तरह एक और एग्जांपल दी गई है आप लोगों को, और साथ ही इनपुट दे रहा है और आपको कहता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। आपने उसी इनपुट को रीड करना है और इनपुट को रीड करते हुए आपने आउटपुट जनरेट करके शो करना है। आई होप कि ये तमाम चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, Q0 से ए को रीड किया। ठीक है, Q0 से ए को रीड किया, 0 आ गया। ठीक है, Q1 पे चले गए। ठीक है, फिर Q1 से आपने जो है सॉरी Q0 से बी को रीड किया। ठीक है, Q0 से बी को रीड किया, आउटपुट क्या है, 0, आपने 0 लिख लिया। फिर Q2 से ए को रीड किया। ठीक है, ये यहाँ पे जा रहे हैं, ए को रीड करके Q1 पे जा रहे हैं, तो आपके पास आउटपुट फिर दोबारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, फिर बी की बारी है, Q1 से बी को रीड किया, वापस 0 आ रहा है आप लोगों के पास। ठीक है, Q2 पे जा रहे हैं, Q2 से फिर ए को रीड करते हैं। ठीक है, वापस 0 आ रहा है। ठीक है, फिर Q1 से ए को रीड करते हैं, Q1 पे आते हैं, 1 आता है, अब सो ऑन। ठीक है, इस तरह आपने क्या करना है, अपने आउटपुट को जनरेट कर लेना है। अब एक और एग्जांपल है, कंसीडर द फॉलोइंग मेले मशीन हैविंग ओनली स्टेट Q0 एज स्टार्ट स्टेट। आप लोगों को इनपुट दे रहा है और आउटपुट दे रहा है। आपने कंप्लीमेंट पढ़ा होगा, ठीक है, नेटवर्किंग में,
या जो है डीएलडी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जब आप फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपके पास जहाँ 0 होता है वहाँ पे 1 आ जाता है, जहाँ पे 1 होता है वहाँ पे 0 आ जाता है। तो ऐसी मशीन जहाँ पे हम 0 दें और हमारे पास 1 आए और 1 दें तो 0 आए, तो उस मशीन को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन। ठीक है? यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास ये इनपुट है ऊपर वाला, आउटपुट क्या है 1 आ रहा है। फिर 1 है इनपुट, तो आउटपुट क्या है 0 है। ठीक है? यहाँ पे अब आप लोगों को इनपुट दिया हुआ है। ठीक है? यहाँ पे देखें 1 की जगह जो है 0 आ जाएगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पे देखें 0 था, 1 आ गया। ठीक है? यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 आ गया। तो इस टाइप की मशीन को हम क्या कहेंगे? कंप्लीमेंटिंग मशीन कहेंगे। 0 की जगह जहाँ पे 1 आ जाए और 1 की जगह 0 आ जाए, तो इस टाइप की मशीन को हम क्या कहते हैं? कंप्लीमेंटिंग मशीन। उसके बाद बता रहे हैं कंस्ट्रक्टिंग द इंक्रीमेंटल मशीन। ठीक है, कंप्लीमेंटिंग मशीन तो पढ़ लिया। अब इंक्रीमेंटिंग मशीन क्या है कि इंक्रीमेंट हो जाना। ठीक है, इंक्रीमेंट कैसे करते हैं आप? राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो इसको वन बाय वन देखते हैं। In previous example of complementing machine, it has been observed that input string and the corresponding output are once complement, ठीक है, of each other. There is a question where whether the melee machine can construct so that the output string is increased, कि output string increase हो जाए in magnitude by 1. ठीक है, then the corresponding input string, तो जवाब क्या है? हाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, दिस मशीन इज कॉल्ड इंक्रीमेंटिंग मशीन। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा? कंप्लीमेंटिंग मशीन के वंस का कंप्लीमेंट लिया, वंस कंप्लीमेंट लिया, और अब ये कह रहा है कि अगर हम इंक्रीमेंट इंक्रीज हो जाए एक, तो ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो मशीन होगी उसको हम क्या कहेंगे? इंक्रीमेंटिंग मशीन कहेंगे। ये चीजें आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, तो खैर फिर भी इसको हम देख लेते हैं। Before incrementing machine is constructed, consider how one is added to binary number, कि binary number हैं आप लोगों को दिए हुए हैं और आपने वन को ऐड कैसे करना है। वन को आप ऐड कैसे करेंगे? राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, since if two number are added, the addition is performed from right to left। ठीक है, आपने बाइनरी नंबर्स को ऐड किया होगा, सब्ट्रैक्ट भी किया होगा, तो जब आप ऐड करेंगे तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। सो while increasing the binary number by 1, ठीक है, the string binary number must be read by corresponding melee machine from right to left. Hence, output string binary number will also be generated from the right to left। और जो आप लोगों के पास आउटपुट जनरेट हो रहा होगा वो भी आप लोग क्या करेंगे? राइट से जो है लेफ्ट की तरफ आप लोग जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास नंबर दिया हुआ है और आप वहाँ पे 1 को ऐड कर रहे हैं। आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर यहाँ पे 0 हो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और बाकी जो है आप लोगों के पास क्या होगा? एज इट इज आ जाएंगी, बाकी चेंज नहीं होंगी। अगर यहाँ पे आप लोगों के पास 1 हो, ठीक है, अब 1 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 1 1 0, जब 1 1 आता रहेगा हम 0 में कन्वर्ट करते जाएंगे। जैसे 0 आएगा उसकी जगह 1 आ जाएगा, और बाकी जितने भी वैल्यूज हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, ये आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा देख लें। ठीक है, यहाँ पे 0 था, 0 की जगह आपने जब इसे प्लस करेंगे तो आप लोगों के पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी आप लोगों के पास जितने भी वैल्यूज हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखें बाकी अनचेंज हो रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। अब यहाँ पे अगर 1 है, 1 1 0 होगा, और जब-जब 1 आते रहेंगे वहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 0 आएगा आप लोगों के पास, वहाँ पे उसकी जगह आप लोगों के पास 1 आ जाएगा, और बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो एज़ इट इज़ आ जाएँगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही डिस्क्रिप्शन बता रहा है, ये आप लोग ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। इफ द राइट मोस्ट बिट ऑफ बाइनरी नंबर टू बी इंक्रीमेंटेड बाय 0, the output binary number can be obtained by converting the rightmost bit to 1 and remaining bit unchanged। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं, अगर आप लोगों के पास क्या है? 1 है और उसमें इंक्रीमेंट करते हैं तो वहां पे 0 है, अगर उसमें इंक्रीमेंट करते हैं तो 0 की जगह 1 लिख लेंगे। बाकी जितनी भी बिट हैं वो अनचेंज रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। और अगर आप लोगों के पास सेकंड बता रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास 1 है और जितनी दफ़ा भी 1 आते रहेंगे वो 0 होते जाएँगे, और जैसे ही 0 आएगा वहाँ पे आप 1 में कन्वर्ट कर देंगे। इफ द राइटमोस्ट बिट ऑफ बाइनरी नंबर इज़ 1, ठीक है? देन आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड कन्वर्टिंग 1 अलोंग विद ऑल इट्स कॉन्कैटिनेटेड वन्स टू 0। ठीक है? वही है, वन्स की जगह 0 आ जाएगा। देन कन्वर्टिंग द नेक्स्ट 0 टू 1, ठीक है? फिर 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे एंड रिमेनिंग बिट
unchanged. The observation A and B help to construct the following incrementing machine. ठीक है, यहाँ पे अब ये आप लोगों को बता रहा है, ठीक है, एक इंक्रीमेंटिंग मशीन दी हुई है और यहाँ पे आप लोगों को आउटपुट दे रहा है, इनपुट दे रहा है। अब कहता है कि आप लोगों के पास आपने आउटपुट जनरेट करना है, ये आप लोगों को खुद दिया हुआ है उसने, ठीक है? ये जो मशीन है आप लोगों को दी हुई है और अगर आप लोगों को वैसे पूछा जाए कि इंक्रीमेंटिंग मशीन क्या है, तब आप लोगों ने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होगी, क्या है बताना होगा और देन आप लोगों को ये डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है? ये आप वैसे भी बना सकते हैं जैसे मर्ज़ी बनाना चाहें। तो इस टाइप की सिचुएशन हो तो तब आप लोगों को बनानी पड़ेगी। अगर आप लोगों को डायग्राम दी जाए, इनपुट दिया जाए, आउटपुट पूछा जाए तो फिर आप लोगों को आउटपुट जनरेट करना होगा। अगर वैसे सिंपली आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को वो चीज़ डिस्क्राइब करनी होगी। अब ये आप लोगों को दी हुई है और यहाँ पे बताना ये चाह रहा है, ठीक है? अब इनपुट दे रहा है, ये 2 इनपुट हैं आप लोगों के पास, ठीक है? It may be observed that the incrementing machine, one is a read at initial Q naught, ठीक है? The Q naught is convert to 1, ठीक है? कि इनिशियल स्टेट से आप लोग मूव करेंगे, पहले Q आता है, 0 आता है तो 0 की जगह हम कन्वर्ट कर देंगे 1 को, ठीक है? उसके बाद क्या है, the entered where all zero and the all ones remain unchanged, बाकी जितने भी होंगे वो unchanged रहेंगे। if the one is read at initial state, अगर राइट साइड से 1 को रीड करते हैं तो 1 कन्वर्ट होगा 0 से और जब जब 1 आता रहेगा वो 0 में कन्वर्ट होता रहेगा, ठीक है? और जहाँ 0 आएगा उसको हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे आप देखें इनपुट दे रहा है, एक ये इनपुट है, एक ये इनपुट है। अब आपने रीड कैसे करना है? राइट साइड से रीड करना है। ठीक है, राइट साइड से रीड करना है। पहला क्या है 0। अब यहाँ पे देखें इनिशियल स्टेट से मूव कर रहे हैं। 0 से ठीक है, क्यू नॉट से 0 को रीड करते हैं तो 1 आ जाएगा। 0 की जगह 1 आ गया। अब क्यू 1 पे चले गए। अब उसके बाद क्या है 1 है। ठीक है, अब देखें 1 है तो 1 आएगा। ठीक है, फिर 1 जितने 1 होंगे वो सेम रहेंगे। 0 आएगा तो भी सेम रहेंगे। तो वही बात बता रहा है कि अगर हम पहले 0 को रीड करते हैं तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी जो है अनचेंज रहेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में 1 को रीड करते हैं और आपके पास जब-जब 1 आता रहेगा वो 0 में कन्वर्ट होता रहेगा। यहाँ पे आप देखें, पहला 1 है, ठीक है? यहाँ पे आप देखें 1 0 में कन्वर्ट हो गया। फिर दूसरा 1 है, ठीक है? राइट से रीड करना है आपने। फिर दूसरा 1 है, ठीक है? फिर 1 0, ठीक है? 1 को रीड किया और आपके पास आउटपुट क्या आया 0, Q2 पे ही हैं आप लोग अभी, ठीक है? फिर उसके बाद जो है आप लोगों के पास थर्ड भी 1 है, 1 को रीड कर रहे हैं, फिर क्या है 0 आ रहा है। उसके बाद फिर 0 है। अब 0 इनपुट है, आउटपुट क्या आ रहा है 1। अब 0 1 में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद जितने भी बिट्स हैं वो अनचेंज होंगे, ठीक है? ये देखें अब ये 1 में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है? अब ये बाकी देखें ये आप लोगों के पास एज़ इट इज़ आएँगी। तो इस टाइप की मशीन को हम क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटिंग मशीन कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे मज़ीद उनकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, इनको रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई मसला है तो कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं।